अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बीएससी के ओल्ड पेपर को सॉल्व किया करेंगे जी। तो पहला पेपर है जी आपके पास मैथमेटिक्स ए कोर्स का, जिसमें आपकी आज कैलकुलस आती है जी। कैलकुलस में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो ए पार्ट है ये 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है जी। डिफरेंशिएट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन आर्क tan 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर्क साइन 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट इसका मतलब है जी tan इनवर्स और इसका मतलब है आपके पास साइन इनवर्स। हमने इसको सॉल्व करना है जी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सॉल्यूशन है जी इसका, हम इस वाले फंक्शन को लेट कर लेते हैं जी। लेट y इज इक्वल टू, मैं इसको tan इनवर्स लिखने लगा हूँ जी। tan इनवर्स ओवर 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इस वाले फंक्शन को हम u मान लेते हैं जी। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 2x ओवर आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। देन टू फाइंड, हमने फाइंड करना है जी। देन टू फाइंड डी वाई ओवर डी यू, ये हमने फाइंड आउट करना है जी। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी। यहाँ पर लेट कर लेते हैं जी। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन आपने जब सेकंड ईयर में एक्सरसाइज 3.3 की थी, वहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन देखी थी। जब आपके पास क्या दोनों प्लस में आते थे तो पुट करते थे x इक्वल टू tan थीटा। क्योंकि हमने यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू करना है जी साइन इनवर्स 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा। इस वाले फंक्शन में पुट कर देंगे, बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स क्या रिप्लेस कर दिए, बन जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी tan इनवर्स 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा ओवर कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा डिवाइडेड बाय, जिसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में 1 होता है। 1 और कोस स्क्वायर थीटा का हमने एलसीएम लिया तो आपके पास आ जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को साइन से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये बटे का बटा उलट कर ऊपर चला जाएगा और ये वाला बटा नीचे आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी। एक को से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आगे आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला बन गया आपके पास विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ ये एक्सरसाइज 10.3 में क्लास फर्स्ट ईयर में। ये आपके पास साइन 2 थीटा ओवर ये वाला फार्मूला आपके पास है जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू साइन ओवर कोस क्या होता है आपके पास tan होता है, ये बनेगा आपके पास tan 2 थीटा आ जाएगा। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ गया जी 2 थीटा आ गया जी। y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 2 थीटा। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं जी। सिमिलरली u इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है जी tan थीटा है, ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा ओवर यहाँ पर पुट करेंगे ये बनेगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं जी u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा
डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपके पास क्या होता है जी सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और 1 ओवर सेकंड क्या होता है आपके पास कोस, ये बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा जी u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स। स्टूडेंट्स ये आपके पास अगेन फार्मूला बन गया, ये बन गया आपके पास साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा जी u इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा जी। आपके पास y की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास u की वैल्यू भी आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज हम पुट कर दें जी इसमें, पुटिंग वैल्यूज, ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी यू आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू डी इंटू वाई की वैल्यू आपके पास क्या है जी टू थीटा, ये बन जाएगा जी 2 थीटा डिवाइडेड बाय डी इंटू वाई, यू की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2 थीटा है जी। अब डेरिवेटिव लें जी 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा के लिहाज से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा जी। जैसे आप डेरिवेटिव लेते हो जी x का विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आता है जी आपके पास 1 आ जाता है जी। या फिर आप लेते हो जी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, वो भी 1 आ जाएगा। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, वो भी 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है जी 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 थीटा, वो क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, तो ये बन गया आपके पास डी वाई ओवर डी यू विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। यही हमारा आंसर था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। हमने इसमें क्या करना है जी, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है जी। ये आपकी बुक कैलकुलस में एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन आया जी, बल्कि ये एक एग्जांपल आई हुई है जी। तो सॉल्व करते हैं जी हम इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं जी। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर अगर लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, या लेस देन इक्वल टू आ जाए, या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, हम उसको इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं। ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब चूंकि ये आपके पास क्या जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी बाय फैक्टराइजेशन से। ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो लेते हैं। यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बन जाएगा आपके पास x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x और ये बन जाएगा माइनस का 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तो आपके पास क्या जी ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है जी। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स अब हमने इसको क्या करना है जी रियल लाइन पर ड्रा करना है जी। रियल लाइन पर ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं जी रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं जी। अब ये माइनस इन्फिनिटी है, ये आपके पास क्या है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी है। 2 चूँकि पॉजिटिव है तो 2 आपके पास क्या है जी पहले आएगा, यहाँ पर 2 है जी, और 3 2 के बाद आएगा, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं जी 3 है जी। 2 से इधर हमारे पास क्या होगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी ए रीजन, और 2 से 3 तक आपके पास क्या है जी बी रीजन है, 3 से आगे आपके पास क्या है जी सी रीजन है जी। हमने चेक करना है जी हमारे पास इसका आंसर कौन सा बनता है जी। हम चेक करते हैं जी 1 बाय 1 इन रीजन्स को। पहले हम चेक करते हैं जी ए रीजन को, तो यहाँ से कोई पॉइंट लेते हैं जी, टेस्ट रीजन ए पुट करते हैं, या हम यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम यहाँ से 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस का 1, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या जी हम यहाँ से 0 ले लेते हैं जी, पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 0, और इस इक्वालिटी का नाम दे दीजिए आप नंबर 1। पुट x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1। जब मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये बन जाता है जी आपके पास 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा, और प्लस 6 आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा जी, विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 0 आ जाएगा, बाकी आ गया आपके पास 6 इज़ लेस देन फ्रॉम 0। क्या ये ट्रू है? 6 कभी भी नहीं छोटा होगा किसी जी 0 से, तो ये आपके पास क्या जी फॉल्स है। अब
ये रीजन आपका नहीं हो सकता। आपने 0 के लिए चेक किया है जी, आप कोई भी नंबर ले लें तो हमेशा क्या आएगा जी, फॉल्स ही आएगा, आपका ट्रू नहीं आएगा, लिहाजा हमें ये नहीं चाहिए। अब हम क्या करते हैं जी, बी रीजन चेक करते हैं जी, टेस्ट रीजन बी पुट x इज इक्वल टू, अब इसके दरमियान में जितनी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जी, हम यहाँ से ले लेते हैं जी 2.5। मैं जब 2.5 को पुट करता हूँ जी किस में जी, इन नंबर 1 में पुट किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, 2.5 का स्केयर आ जाएगा, -5 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा जी, 2.5 आ जाएगा, और +6 आ जाएगा, <0 आ जाएगा जी। जब मैं 2.5 का क्या करता हूँ जी, स्केयर लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है जी, 6.25 माइनस, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12.5 आ जाता है जी, +6 आ जाएगा, और ये <0 है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आपका आंसर आएगा -0.25 <0 आएगा जी। अब नेगेटिव नंबर कोई भी आ जाए, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, वो 0 से हमेशा क्या होता है जी, छोटा ही होता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। ये हमारे पास क्या है जी, ट्रू है। अब हम चेक करते हैं जी रीजन सी, टेस्ट रीजन सी। तो यहाँ से हम पुट करते हैं जी, 3 से आगे कोई भी वैल्यू ले, 3.12, सबसे बेस्ट हमारे पास क्या है जी कि हम 4 पुट कर लेते हैं जी। पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 4 इन नंबर 1, यहाँ पर पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 आ जाएगा, और +6 आ जाएगा, लेसन आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास 6, लेसन आपके पास कितना बन जाएगा जी, 0। ये बन जाएगा आपके पास 22 माइनस 20, लेसन आपके पास कितना आ जाएगा जी, 0। और ये आपके पास आ जाएगा जी 2 इज़ लेस देन 0। क्या कोई पॉजिटिव नंबर कभी 0 से लेस हुआ है जी, बिल्कुल भी नहीं। ये भी आपके पास क्या है जी, फॉल्स आ जाएगा जी। तो ये भी हमें रीजन नहीं चाहिए। हमें कौन सा रीजन चाहिए, जस्ट हमारे पास क्या है जी, ये वाला रीजन, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा जी। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं जी, इक्वालिटी को चेक करते हैं जी। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इक्वालिटी आ जाए लेस देन की या ग्रेटर देन की, अगर उसके साथ इक्वालिटी का साइन ना हो तो आपका जो आंसर आएगा वो ओपन इंटरवल में आएगा। अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं था, ठीक है, तो हमारा ओपन इंटरवल आ गया जी। अब कौन कौन सा आएगा, हमारे पास ये वाला रीजन है, तो हमारा कहाँ से लेकर है, ये आपके पास है 2 से लेकर 3 तक है जी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, R2, 3 लिख सकते हैं जी। यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था जी।